हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखिए, इससे पहले हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कवर कर चुके हैं जो कि 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में जिससे बनता है। अब हम बात करने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। दूसरा हम बात करने वाले हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तीसरा हम बात करने वाले हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। हम इन 3 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए, ये अपने आप में ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं ये तीनों। तो इसमें भी हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। और देखिए, ये तीनों टॉपिक मिला के आपके एग्ज़ाम के पोर्शन में बनता है 19 मार्क्स का पोर्शन। तो आपको, अगर आपने ये तीनों टॉपिक्स कर लिए तो प्लस जो 15 मार्क्स का और जो बनता है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से, वो मैं आपको करा चुकी हूँ सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, इससे बनता है कितना, 15 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है WHO की, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रीजंस क्या है एंड वर्क्स क्या है उसका। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है ना। इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, इट इज़ नॉन पॉलिटिकल। यूनाइटेड नेशंस की है। किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 7 अप्रैल 1948 में आया था, उसी को इन्होंने सेलिब्रेट किया गया है हर साल एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, तो ऑब्जेक्टिव ये है, द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अ लेवल ऑफ हेल्थ। जितने भी वर्ल्ड के हमारे पीपल हैं उनको एक ऐसा हेल्थ का लेवल मिले दैट विल परमिट दैम, जो उनको परमिट करे टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जिससे वो एक सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। बात करने वाले स्ट्रक्चर की, तो WHO में 3 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स विच यू हैव टू रिमेंबर ऑल, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द सेक्रेटेरिएट। कौन कौन सा? First one is the World Health Assembly, second one is the Executive Board and third one is the Secretariat। तो आप इसको WES करके याद कर सकते हैं, WES। ठीक है, क्या क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द सेक्रेटरीट। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? दिस इज द हेल्थ पार्लियामेंट ऑफ नेशंस एंड द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? हेल्थ पार्लियामेंट है नेशंस का और सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ना, यानी सुप्रीम यानी सबसे बड़ी बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये किसकी कंपोज्ड होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग मेंबर स्टेट्स। यानी इसमें डेलीगेट्स होते हैं। कौन से डेलीगेट? जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर स्टेट्स, यानी स्टेट्स के मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ 1 वोट, जिनमें सबका कितना होता है? 1 वोट होता है। ठीक है, इट मीट्स एनुअली, वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीट्स एनुअली, यूजुअली कब? मई में, ये आपको याद रखना है। जनरली एट द हेडक्वार्टर्स एट जेनेवा। द मेन फंक्शंस ऑफ द हेल्थ असेंबली की मेन फंक्शन क्या है? टू डिटरमिन द हेल्थ इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। जो इंटरनेशनली हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स बनते हैं उनको डिटरमिन करना। टू रिव्यू द वर्क ऑफ द पास्ट ईयर का वर्क रिव्यू करना। टू अप्रूव द बजट नीडेड फॉर द फॉलोइंग ईयर, यानी आगे आने वाले ईयर के लिए जो भी बजट है उस ईयर के लिए वो अप्रूव करना। टू इलेक्ट मेंबर स्टेट्स to designate a person to serve for 3 years on the executive board, यानी कि उन मेंबर्स को इलेक्ट करना जो 3 years तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सर्व करने वाले हैं, तो उसको इलेक्ट करना। टू रिप्लेस द रिटायरिंग मेंबर्स को, रिटायर जो मेंबर हो गए उनको रिप्लेस करना। एंड अपॉइंट करना डायरेक्टर जनरल, किसके बेसिस पर? ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बात करने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है उसमें 34 मेंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट। टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ की फील्ड में टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं। डिजाइनेटेड बाय अ मेंबर स्टेट, और किसके द्वारा डिजाइनेट किए जाते हैं? मेंबर स्टेट के द्वारा। बट डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट, बट वो अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
इंपॉर्टेंट। 1/3 ऑफ द मेंबरशिप इज रिन्यूड एवरी ईयर, जो 1/3 जो हमारी मेंबरशिप है वो रिन्यूड होती है हर साल। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो साल में 2 बार मिलता है, ठीक है। जबकि हमने इधर पढ़ा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो साल में एक ही बार मिलती है एनुअली मई में, और ये 2 बार मिलती है। कौन? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो मेन वर्क होता है बोर्ड का टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजंस, यानी जो डिसीजंस लिए गए हैं उन पर उनको इफेक्ट देना, एंड पॉलिसीज ऑफ द असेंबली, है ना। तो मेन वर्क बोर्ड का क्या है? इज टू गिव इफेक्ट ऑफ द डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द असेंबली। असेंबली की जो पॉलिसीज और डिसीजंस हैं उनको इफेक्ट देना। अब आता है सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। कौन हेड करता है इसे? डायरेक्टर जनरल, हु इज द चीफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चीफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द WHO सेक्रेटेरिएट इज टू प्रोवाइड member states with technical and managerial support for the national health development program। तो सेक्रेटेरिएट का जो फंक्शन होता है प्राइमरी, वो क्या होता है? प्रोवाइड करना मेंबर स्टेट्स को विद टेक्निकल एंड मैनेजरियल सपोर्ट देना उनके नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। रीजंस की बात करें तो देखिए MCQ में पूछा जा सकता है कि WHO में कितने स्टेब्लिश रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, अफ्रीका, द अमेरिकन, द यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक। तो देखिए इनके हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। साउथ ईस्ट एशिया का क्या है? न्यू दिल्ली, अफ्रीका का ब्राजीलिया कॉन्गो, अमेरिका का वॉशिंगटन DC USA, यूरोप का है कॉफिनगन डेनमार्क, ईस्टर्न मेडिटेरियन का अलेक्जेंडर इजिप्ट, वेस्टर्न पैसिफिक का मनीला। रीजनल ऑफिस इज हेडेड बाय द रीजनल डायरेक्टर। जो रीजनल ऑफिस है उसको कौन हेड करता है? रीजनल डायरेक्टर, जो कि असिस्ट किया जाता है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा एंड द मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट के द्वारा, ठीक है। देयर इज अ रीजनल कमिटी कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द मेंबर स्टेट्स इन द रीजन। तो रीजनल कमिटी जो है वो किससे बनी होती है? रिप्रेजेंटेटिव्स द मेंबर स्टेट इन द रीजन। उस रीजन में जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनसे बनी होती है। रीजनल कमिटी मीट वंस अ ईयर टू रिव्यू हेल्थ वर्क इन द रीजन एंड प्लान इट्स कंटिन्यूएशन एंड डेवलपमेंट। तो रीजनल कमेटी जो होती है वो साल में एक बार मिलती है हेल्थ वर्क को रिव्यू करने के लिए और उसका प्लान एंड कंटिन्यूएशन डेवलपमेंट देखने के लिए। रीजनल प्लान्स आर amalgamated into overall plans for the organization by Director General at WHO's headquarters in Geneva। तो रीजनल प्लान जो होते हैं वो कौन कहाँ देखे जाते हैं? जो हमारा WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, वहाँ देखे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस क्या है WHO के। तो देखिए फंक्शन में सबसे पहले प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस। ये क्या करता है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करता है स्पेसिफिक डिसीजेस का। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज उनका डेवलपमेंट होना। फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ पर फोकस करता है। हेल्थ स्टैटिस्टिक, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ लिकर लिटरेचर इन्फॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन करता है विद अदर ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारे क्या हो गए? फंक्शन। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड इट स्ट्रक्चर, रीजंस एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इसके स्ट्रक्चर में कितने 3 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, आपको ये सब लिखना है। और मोस्टली देखिए WHO पे क्वेश्चन आता ही आता है और कई बार 10 मार्क्स में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको आराम से अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। कई बार 5 मार्क्स में भी आता है, किसी में भी आता है, लॉन्ग आंसर में आए, शॉर्ट में आए, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ फंक्शंस वेरियस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज का, जिसमें सबसे पहले आती है यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी, जिसमें यूनिसेफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1946 में बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। किसके लिए? टू डील विद रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन वॉर रेवेज्ड कंट्री, यानी किससे डील करने के लिए? चिल्ड्रन की रिहेबिलिटेशन के लिए किस कंट्रीज में जहाँ पे वॉर वगैरह होते हैं वहाँ पे। इन 1953 में द जनरल असेंबली गिव इट अ न्यू नेम, जनरल असेंबली ने इसको न्यू नेम दिया विच इज UN चिल्ड्रन फंड, बट रिटेन द इनिशियल्स नेम जो है वो सेम रहे, यूनिसीज का नाम कर दिया यूनिसेफ की जगह, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ इज एट यूनाइटेड नेशंस। जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का वो कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में है, वो भी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और ये गवर्न होता है 36 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, ठीक है। इट्स साउथ एशिया रीजनल ऑफिस, जो साउथ एशिया का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है, जो कवर करता है बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स एंड नेपाल को, ठीक है। द यूनिसेफ वर्क्स इन क्लोज विद कोलैबोरेशन विद WHO। यूनिसेफ जो है वो किसके
क्लोज काम करता है कोलैबोरेशन करके WHO, UNDP, FAO एंड यूनेस्को के साथ ही काम करता है। इन द अर्ली ईयर्स यूनिसेफ एंड WHO वर्क करते थे एक साथ और अर्जेंट प्रॉब्लम्स पर, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबिक्लोसिस एंड वेनरल डिसीजेस। लेटर इट वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये किस फील्ड में काम करता है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, स्पेशली इन द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाईज एंड रूरल कम्युनिकेशन, हेल्थ सेंटर एंड हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोग्राम, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है चाइल्ड हेल्थ पे। तो देखिए मेनली जो यूनिसेफ है वो चाइल्ड के ऊपर ही काम करता है। करेंटली जो यूनिसेफ है वो प्रमोट कर रहा है एक कैंपेन जिसको हम कह रहे हैं गोबी कैंपेन, जो एनकरेज करता है 4 स्ट्रेटजीज चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जिसमें पहला है गोबी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला जो है गोबी फॉर ग्रोथ चार्ट्स टू बेटर मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। जी का मतलब है ग्रोथ चार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे चाइल्ड का डेवलपमेंट। ओ का मतलब है ओरल डिहाइड्रेशन, जिसमें हम ट्रीट करेंगे सारे माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन। बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टूसिस, टिटनेस एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब हम बात करने वाले यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेब्लिश किया गया था कब? 1966 में। एंड इसका मेन सोर्स ऑफ फंड्स है टेक्निकल असिस्टेंस। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? हेल्प करना पुअर नेशंस को टू डेवलप देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज वो डेवलप कर पाए। यूएनडीपी प्रोजेक्ट्स कवर करता है वर्चुअली एवरी इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर को, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, साइंस, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब हम बात करने वाले एफएओ की। तो देखिए एफएओ भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है ना। यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये 1974 में किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या है? डेवलप करना नेशन कैपेबिलिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टू डेवलप पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन प्रोग्राम कराना, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोजेक्ट लेना एंड टू स्ट्रेंथन प्रोग्राम मैनेजमेंट एज वी इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर फैमिली प्लानिंग, इनोवेटिव अप्रोचेस लाना फैमिली प्लानिंग एंड एमसीएच केयर के लिए। देखिए एफएओ इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? रोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एफएओ इज वर्किंग मेनली टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट फूड जो कंज्यूम किया जाता है पीपल के द्वारा वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में हो और राइट प्रोपोर्शन में हो, जिससे क्या हो? डेवलप कर सकें एंड मेंटेन कर सकें एक बेटर स्टेट न्यूट्रिशन की थ्रू द वर्ल्ड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लाइन है कि देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस पे काम कर रहा है? मेनली टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट फूड्स कंज्यूम जो किया जा रहा है पीपल के द्वारा वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, राइट प्रोपोर्शन में हो, टू डेवलप और मेंटेन स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ तो चीफ एम्स क्या है एफएओ के? तो देखिए पहला है नेशन को हेल्प करना लिविंग स्टैंडर्ड को रेस करने के लिए, न्यूट्रिशन पीपल का इंप्रूव करना सारी कंट्रीज में, टू इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज करना फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरी की, रूरल पीपल की कंडीशन को इंक्रीज करना या बेटर करना, वाइडन करना अपॉर्चुनिटी सारे पीपल के लिए फॉर प्रोडक्टिव वर्क एंड इंक्रीज करना फूड का प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेब्लिश किया गया था 1919 में और एंड एज एन एफिलिएट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस टू इम्प्रूव द वर्किंग। इसमें क्या है? ये क्या करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इसमें हमें जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड में उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। इंटरनेशनल लेबर कोड इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो रिलेटेड है हेल्थ, वेलफेयर, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन से ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए आईएलओ का पर्पस क्या है? टू कॉन्ट्रीब्यूट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लास्टिंग पीस बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, टू इम्प्रूव थ्रू इंटरनेशनल एक्शन लेबर कंडीशन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। बात करने वाले हैं देखिए वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक भी इंपॉर्टेंट है, 1944 में स्टेब्लिश किया गया था टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने के लिए ये लोन्स देता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, लाइक इंडियाज पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट आर यूजुअली कंसर्न होते हैं विद इलेक्ट्रिक पावर, रोड्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड बैंक। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स भी एडिट किए गए हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बायलैटरल एजेंसी के बारे में। तो देखिए इसमें आता है यूएसएआईडी विच इज़ द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये क्रिएट की गई थी 1961 में और इसमें असेस किए गए इन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडियाज पीपल। तो येस असिस्टेड द यूएस हैज़ बीन असिस्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिजाइन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द इंडियाज पीपल। तो यूएस को असाइन किया गया था कई सारे प्रोजेक्ट में, जिसमें उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था कि इंडिया के पीपल्स की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव की जाए। तो इसके लिए देखिए मलेरिया इरेडिकेशन, मेडिकल, नर्सिंग इरेडिकेशन, नहीं मलेरिया इरेडिकेशन, मेडिकल एजुकेशन,
है ना. नर्सिंग एजुकेशन, इट्स एजुकेशन एंड इट्स एडिकेशन. हेल्थ एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें आती हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में. तो ये क्या है, बायलैटरल एजेंसी है ना. नेक्स्ट है कोलंबो प्लान. तो देखिए कोलंबो प्लान जो है वो जनवरी 1950 में आया था. ठीक है. साउथ फॉर कोऑपरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसमें 20 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है. ठीक है. विद इन द रीजन 6 नॉन रीजनल मेंबर्स भी हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए. ठीक है. इन इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ कनाडा जो है इन सप्लाइंग कोबाल्ट थेरेपी यूनिट्स टू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वाज एन इंपॉर्टेंट आइटम टू एड द अंडर द कोलंबो प्लान. कोलंबो प्लान में क्या है, इंडिया में क्या हुआ, कनाडा का कंट्रीब्यूशन की कोलंबा थेरेपी यूनिट्स जो कोबाल्ट थेरेपी यूनिट्स हैं वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दी गई. कोलंबो प्लान मेनली इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, बट सम सपोर्ट में हेल्थ प्रमोशन भी है. देन है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. ये असेस करता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सिंस 1979 एंड इट यूजुअली स्पेंड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज. यूजुअली स्पेंड करता है किस सप्लाईज पर, एक्सरे यूनिट, माइक्रोस्कोप एंड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स पर सप्लाई करता है स्वीडिश वाला. डेनिश वाला जो है ये फंडेड करता है गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क. डेनिश मतलब डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड प्रोवाइड करता है असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज अंडर द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम सिंस 1978. अब आती है हमारी नॉन गवर्नमेंटल एंड अदर एजेंसी. तो देखिए नॉन गवर्नमेंटल रॉकफेलर फाउंडेशन, ये कई बार पूछा जाता है. तो 1913 में इस्टेब्लिश किया गया था मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर ने, इसलिए इसका नाम रॉकफेलर फाउंडेशन है. इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड, प्रमोट करना वेलबींग ऑफ मैनकाइंड थ्रू द वर्ल्ड. एंड अर्ली ईयर्स में ये फाउंडेशन एक्टिव था चीफली पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, लेकिन लेटर इसको एक्सपैंड किया गया इन द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में. और इंडिया में इसने काम करना शुरू किया 1920 में किस स्कीम के साथ, फॉर द कंट्रोल ऑफ हिपवॉर्म डिसीज. सिंस देन द फाउंडेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड किया गया इसको कई सारे मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ. देखिए अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड इंडियन रेड क्रॉस, ये एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए. लाइक इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो डिवोटेड करता है टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन पीस एंड वार. यानी मैनकाइंड को सर्विस देता है कब, इन पीस एंड वॉर में. इट वॉज फाउंडेड बाय हेनरी डुनाइंट. हेनरी डुनाइंट ने इसको फाउंड किया था. और यंग स्विस बिजनेसमैन थे 1859 में. द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन टुक प्लेस इन 1864 एंड द ट्रीटी वॉज साइन फॉर द रिलीफ ऑफ द वोंडेड एंड द सिक ऑफ द आर्मीज इन द फील्ड. एंड ट्रीटी साइन की गई थी किसके लिए, जो वोंडेड एंड सिक आर्मीज हैं फील्ड में, उनके रिलीफ के लिए. इट हैज़ सिंस ग्रोन इनटू अ माइटी मिशन में ये कन्वर्ट हो गया विथ ब्रांचेज इसकी पूरे वर्ल्ड में है जो सिंबलाइज करती हैं स्पिरिट ऑफ कंपैशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इन 1919 द लीग ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी क्रिएटेड की गई थी हेडक्वार्टर जेनेवा में टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द नेशनल सोसाइटी, जिसमें हम नेशनल सोसाइटी का वर्क को कोऑर्डिनेट करें, जिसका नंबर अब मोर देन 90 है. नेक्स्ट है हमारा इंडियन रेड क्रॉस. तो देखिए इंडियन रेड क्रॉस स्टेब्लिश किया गया था 1920 में बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर. इसका ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट करना है हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, हेल्थ में प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ में एंड मिटिगेशन ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग है उनको भी हेल्प करना है. फॉर डिटेल ओके. नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा. यानी कि वर्ल्ड WHO का क्या कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा की ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए. तो देखिए WHO हैज़ बीन वर्किंग, जो WHO है वो वर्क कर रहा है टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ द एलोपैथी. तो फर्स्ट इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉलोड बाय द इंटरनेशनल एरिना एज अ प्रायोरिटी ऑफ एजेंडा ऑफ ऑपरेशन. तो इसको एजेंडा भी लिया गया है एज ठीक है. तो विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो WHO इज अकॉर्डेड प्राइम फोकस टू आयुर्वेदा इन इट्स एक्टिविटी रिलेटेड टू TRM. WHO ने क्या किया है, प्राइम फोकस किया है आयुर्वेदा का उसकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड है. एंड WHO हैज़ स्पॉन्सर्ड एंड एनकरेज्ड स्टडीज़. WHO ने स्पॉन्सर भी की हैं और एनकरेज भी की हैं स्टडीज़ किससे रिलेटेड, सब्सटेंशिएटिंग पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन क्या है ऑफ आयुर्वेदा, जो अंडर चीफ कंसिडरेशन है WHO का. WHO ने असाइन भी किए हैं कई सारे अप्रेसर प्रोजेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष, CCRA जिसकी हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, एंड न्यूमरस अदर कोलैबोरेटिव सेंटर्स WHO एंड इंडिया ने प्रमोट किए हैं, हमके असाइन किए हैं, जो स्ट्रेंथन करेंगे आयुर्वेदा को एज अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर इट्स
ग्लोबल एक्सेप्टेंस। तो इससे क्या होगा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगी, और जब एविडेंस बेस्ड होगी तो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाएगी। WHO हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ फार्माकोविजिलेंस, WHO ने देखिए इम्प्लीमेंट किया है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन आयुर्वेदा, जो पब्लिश करता है डॉक्यूमेंट्स फॉर रेशनल यूज़ एंड इनिशिएट करता है प्रिपरेशन कंज्यूमर गाइडलाइंस के लिए फॉर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, अब आता है देखिए अल्मा आटा रेगुलेशन में आपको पहले भी इससे पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने नेशनल प्रोग्राम पढ़ाए थे। एक बार और इसको देख लेते हैं कि डिस्कसिंग ऑन इश्यूज अबाउट द फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं उनके फेलियर की वजह से अल्टरनेटिव आइडियाज़ देखे गए हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए एट द जॉइंट WHO यूनिसेफ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1978 में एट अल्मा आटा USSR द गवर्नमेंट ऑफ 124 कंट्रीज़, जो 124 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट थी एंड मैनी वॉलंटरी एजेंसीज कॉल फॉर रिवोल्यूशनरी अप्रोच के लिए आए फॉर हेल्थ केयर। और उन्होंने डिक्लेयर किया दैट एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वलिटी है इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, जो पीपल का हेल्थ स्टेटस है जो उसमें इनइक्वलिटी है पर्टिकुलरली बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज विद इन द कंट्रीज इज पॉलिटिकली सोशली इन एन इकोनॉमी अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए फिर दिस जॉइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द WHO गोल फॉर हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। तो इससे क्या हुआ कि एक जॉइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई और WHO ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर एक गोल बनाया हेल्थ फॉर ऑल का बाय 2000 AD एंड प्रोक्लेम किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है एक वे है टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।